नेक्स्ट टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी अवयव की रैंक किस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसी अवयव की रैंक वास्तव में होती क्या है। देखिए, रैंक का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स में जितनी भी आपकी नॉन जीरो रोज होती है ऑब्लिक कॉलम होते हैं, या तो रोज को देख लो या तो कॉलम को देख लो, जितने भी नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम होते हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, आपकी रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं रैंक को समझाने के लिए। 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ये क्या है? आपका एक तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि मैं इसकी रैंक पूछूं तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो रोज है, पहली नॉन जीरो रो, दूसरी नॉन जीरो रो, तीसरी नॉन जीरो रो। या आप कॉलम को देख लो तो पहला नॉन जीरो कॉलम, दूसरा नॉन जीरो कॉलम, तीसरा नॉन जीरो कॉलम। तो बात समझ में आ रही है? मैट्रिक्स की रैंक से क्या तात्पर्य होता है? किसी अवयव या मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम के बराबर होती है। अब यदि हमें कोई भी अवयव दे दिया जाए, आपको अवयव दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि उसकी आपको रैंक फाइंड करना है, तो आप किस प्रकार से फाइंड करते हो अब हम वो सीखने वाले हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये समझिए कि किसी अवयव की या किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करने की निम्नलिखित विधियां होती है, जिसमें से एक विधि होती है आपकी डेटर्मिनेंट विधि, जिन्हें हम सारणिक विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप सारणिक विधि की सहायता से किसी भी अवयव की रैंक को फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किसकी मेथड से? डेटर्मिनेंट मेथड से। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको अवयव दे रखा है ए, इसे किस फॉर्म में लिख लेना है? डेटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3 डेटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया हमने इस अवयव को। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इससे सॉल्व कर लीजिए। 2 आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 दूनी 8, फिर माइनस का 1, 0 इंटू माइनस का 3 0, 2 दूनी 4 माइनस का 4, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर आ जाएगा माइनस का 1, 4 शून्य शून्य माइनस 2 तिया 6। अब इसे क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। -9 + 8 माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2, माइनस का 1 0 + 4 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 4, 0 -6 माइनस का 6 इंटू माइनस का 1 प्लस का 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 6, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स दिया था, जब इसका हमने क्या फाइंड किए, डेटर्मिनेंट फाइंड किए, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि आपको एक अवयव दे रखा है और उस अवयव का यदि डेटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब यह होता है कि उस अवयव की या तो एक रो पूरी तरह से 0 होगी या तो एक कॉलम पूरी तरह से 0 होगा। यह हमने क्लास 12 में गुणधर्म में पढ़े हैं। क्या? कि यदि किसी अवयव के डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस अवयव की या तो एक रो, कोई भी रो हो सकती है, तो पहली दूसरी तीसरी, कोई और एक रो या फिर कोई एक कॉलम पूरी तरह से 0 हो। मतलब इस अवयव की रैंक अब 3 तो नहीं हो सकती है, क्योंकि रैंक का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो रोज। अब हम डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, मतलब एक रो या एक कॉलम तो पूरी तरह से 0 होगा। मतलब अब नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम केवल कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। मतलब रैंक तो अब 3 नहीं हो सकती। रैंक या तो 2 होगी या तो 1 होगी। अब हमें यही सोचना है कि रैंक 1 होगी या रैंक आपकी 2 होगी। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको अवयव दिया हुआ है इसके आपको क्या बनाने हैं? माइनर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? माइनर बनाने हैं। अब माइनर किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी सीख लीजिए। देखिए, माइनर आपको बनाना है 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो माइनर बनेगा, माइनर यानी छोटा रूप, इस अवयव का छोटा रूप बनाना है। तो छोटा रूप क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का हम क्या बना लेते हैं? एक अवयव बना लेते हैं, और वो हम ऐसे बना लेते हैं 2 1 0 3। हमने n 2 3 4 इन एलिमेंट्स को ले लिया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, a बराबर 3 -2 4 -3,
ये भी लिख सकते थे। माइनर बनाना है, माइनर यानी छोटा रूप, इस आव्यूह का छोटा रूप, वो भी 2x2 का, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। तो देखिए 2x2 का हमने इसका छोटा सा भाग ले लिए, या तो आप ये ले लीजिए, या तो आप ये ले सकते थे, या तो आप ये ले सकते थे, या तो आप इन दोनों को लेते, इन दोनों को ले सकते थे, या तो आप इन दोनों को ले सकते थे, इन दोनों को ले सकते थे। बात समझ में आ रही है माइनर किस प्रकार से बनाया जाता है? हाँ, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम कौन सा वाला माइनर बनाते हैं, हम बनाते हैं आपका ये वाला माइनर बनाते हैं। हमने कौन सा माइनर चुना है? ये वाला माइनर, कोई भी एक माइनर चुनना है, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अब इस माइनर को सॉल्व करो, तो इसे भी किसमें रूप लिख देंगे? डेटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। 3 -2 4 -3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 तिया -9 और 4 दूनी 8, माइनस और -8 प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना है? -1। क्या जो माइनर बना था 3x3 मैट्रिक्स का, उसका जब हमने डिटरमिनेंट निकाले तो वो क्या 0 के बराबर आया है? बिल्कुल नहीं आया है। मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। इस ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि इसका भी मान किसके बराबर आ जाता? 0 के बराबर आ जाता। मतलब इसका मान -1 आते हुए 0 बराबर आ जाता, तो इसकी रैंक फिर 2 नहीं होती, इसकी रैंक कितनी हो जाती? 1 हो जाती। तो बात समझ में आई कि हमें डिटरमिनेंट मेथड की सहायता से, क्या डिटरमिनेंट मेथड की सहायता से किसी भी आव्यूह की रैंक किस प्रकार से फाइंड करनी है? सबसे पहले जो भी आव्यूह दे रखा है उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, उसका मान दे। अब ये माइनर बनाने की कहानी क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि हमने शुरुआत में जो आपका डिटरमिनेंट निकाला था उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 0 आ गई थी। अब सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 3, ऐसा हमने मान लिया है। 0 नहीं आती, 0 को छोड़ के तो -1 -11 -64 कुछ भी आती। तब क्या होता? तब बहुत ही सिंपल होता। यदि किसी आव्यूह के डिटरमिनेंट का मान 3 आ रहा है तो याद रखना उसका जो भी ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर की आपकी रैंक होगी उस मैट्रिक्स की। हाँ, ये जो आपका आव्यूह दे रखा है जो कि 3x3 ऑर्डर का है, उसके डिटरमिनेंट का मान कितना आया है? 3 आया है। मतलब वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई है। यदि वैल्यू 0 के बराबर आती तब रैंक कम हो जाती, लेकिन यहां अभी 0 के बराबर ही नहीं आ रही। 0 के बराबर नहीं आ रही है, या तो उससे ज्यादा आ रही है या तो उससे कम आएगी, या तो माइनस में आएगी या तो प्लस में आएगी, लेकिन 0 नहीं आएगी। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? जितने भी ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स रहेगा वही क्या हो जाएगी? उसकी रैंक हो जाएगी। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3, तो रैंक कितनी हो गई आपकी? बेसिकली 3। तो बात समझ में आई। अब यदि यही क्या हो जाता आपका 2x2 का रहता, कोई आव्यूह है 2 3 4 5, इसे हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 तिया 12, आंसर कितना आ जाएगा? -2। ये आपका एक आव्यूह था जिसके डिटरमिनेंट का मान कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। मतलब इस आव्यूह की जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसके ऑर्डर के बराबर। इसका ऑर्डर क्या था? 2x2, मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। तो बात समझ में आई कि कोई भी आपको यदि आव्यूह दे रखा होगा और उसके यदि आपको डिटरमिनेंट मेथड, सारणिक विधि की सहायता से उसकी रैंक फाइंड करनी होगी तो किस प्रकार से आप रैंक फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक फाइंड करने की सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे।